हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे रिट की, यानी कि रिट के अंदर अपन जो सब्जेक्ट ले रखा था अपन ने, वो है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अपन ने अभी तक दो टॉपिक किए हैं, यानी कि सामान्य परिचय से अपन ने सबसे पहला जो टॉपिक देखा था, राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति या राजस्थान का निर्माण, ओरिजिन ऑफ राजस्थान। पहला टॉपिक अपनी जो पहली क्लास थी अपनी राजस्थान की उत्पत्ति या निर्माण से संबंधित। दूसरी जो क्लास थी अपनी वो थी राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण यानी कि राजस्थान को प्राचीन समय में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना गया है, उसकी चर्चा की है कि किस नाम से कब जाना गया है। आज जो अपना तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, कितने इसके अंदर वर्तमान में जिले हैं, कितने इसके अंदर संभाग हैं, उनकी चर्चा करते हैं अपन। तो राजस्थान में अगर अपन संभागीय व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान के अंदर राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956, यानी कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में। और जो 7वां चरण था 1 नवंबर 1956, यानी कि जो वर्तमान राजस्थान जो अस्तित्व में आता है, कब आता है? 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं इसके, कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई। तो राजस्थान के अंदर जो चौथा चरण था, चतुर्थ चरण, उसके जो 30 मार्च 1949 को यह है चौथा चरण, जिसमें मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, कौन? हीरालाल शास्त्री 1949 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अपने को यहां पर दो चीज याद रखनी है। एक तो मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। कब? 1949 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। और उस समय राजस्थान के 1 नवंबर 1956, यानी कि वर्तमान जो राजस्थान अस्तित्व में आता है, वर्तमान स्वरूप राजस्थान का जो अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंदर कितने संभाग थे? 5 संभाग बनाए गए थे। तो कौन कौन से संभाग अगर अपन देखें तो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग बनाए गए। कौन कौन से? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर। जैसा कि मानचित्र में दिख रहा है, बीकानेर संभाग, उसके बाद में याद करने का तरीका बीकानेर, उसके पास में जोधपुर, उसके बाद में नीचे की तरफ अपन आए तो उदयपुर संभाग, उधर दक्षिण पूर्व की साइड में कोटा संभाग, और इधर उत्तर पूर्व के तरफ कौन सा? जयपुर संभाग। इस तरीके से राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग बनाए गए। आगे अपन बात करते हैं छठे संभाग की। तो उससे पहले कुछ यहां पर संभाग की जो व्यवस्था है, जो हीरालाल शास्त्री ने इसकी शुरुआत की थी राजस्थान के अंदर, हीरालाल शास्त्री ने। लेकिन 1962 के अंदर, 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है, और 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने इन संभागों की जो व्यवस्था है इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। कब किया गया? 1962 के अंदर। और किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। तो ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, फिर बात आती है जनवरी 1987 की।
जनवरी 1987 के अंदर जो हरिदेव जोशी हैं, जो राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पुनः राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के अंदर कब और किसने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया, पहला क्वेश्चन तो ये। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान के अंदर पुनः संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ की गई और किसने प्रारंभ की। तो समाप्त किसने किया, मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 के अंदर, और 1987 के अंदर हरिदेव जोशी ने इसे वापस प्रारंभ किया। तो ये चीज भी याद रखनी है। और हरिदेव जोशी ने 1987 के अंदर संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। उससे पहले 1949 के अंदर कितने 5 संभाग थे, तो इन्होंने एक छठा संभाग बना दिया जयपुर संभाग से अलग करके। जयपुर संभाग से अलग करके एक छठा संभाग बनाया, और कौन सा, अजमेर संभाग बनाया। कौन सा संभाग बनाया, अजमेर संभाग, जो जयपुर संभाग से अलग, क्योंकि अजमेर कहाँ, ये रहा जयपुर के पास में। तो देख सकते हैं बीकानेर पहले से भी था, जोधपुर भी था, उदयपुर भी था, कोटा भी था और जयपुर भी था। तो जयपुर से अलग करके एक हरिदेव जोशी ने छठा संभाग बनाया, राजस्थान का छठा संभाग बनाया। ये चीज समाप्त किया मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 के अंदर। 1987 में हरिदेव जोशी ने वापस पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया और एक नया संभाग बनाया, कौन सा, अजमेर संभाग, जो किससे अलग किया, जयपुर संभाग से अलग करके बनाया। ठीक है, तो इतनी चीजें अपन याद रख सकते हैं। उसके बाद में 2005 की बात है, और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे ने एक नया 7वां संभाग घोषित कर दिया। कौन सा संभाग घोषित किया, भरतपुर को। भरतपुर को एक नया संभाग बना दिया गया। किसने बनाया, वसुंधरा राजे ने। कब बनाया, 2005, 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग घोषित किया। और ये जो भरतपुर संभाग है, 7वां संभाग, तो ये किस किस से बनाया गया, किन किन संभागों से तोड़कर इसको बनाया गया। तो 2 संभाग इसके अंदर आते हैं, एक आता है जयपुर संभाग, कौन सा, जयपुर संभाग, और एक आता है कोटा संभाग। तो इसने जयपुर संभाग से तो किन किन जिलों को, तो जयपुर संभाग से एक तो भरतपुर और धौलपुर, क्योंकि भरतपुर संभाग बना रहे हैं तो एक सीधी सी बात है, तो भरतपुर तो आना ही उसके अंदर। भरतपुर और धौलपुर को शामिल किया। और कोटा संभाग से उन्होंने किसको लिया, सवाई माधोपुर और करौली से। तो 7वां संभाग किसने बनाया, वसुंधरा राजे ने। छठा संभाग किसने बनाया, हरिदेव जोशी ने। पुनः प्रारंभ किया 1987 के अंदर, और 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने जो संभागीय व्यवस्था थी राजस्थान के अंदर, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे अपन बात करें। अब आते हैं अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। इन्होंने 2023 के अंदर एक समिति का गठन किया, और वो समिति थी राम लुभाया समिति। ठीक है, ये राम लुभाया समिति 2022 के अंदर, यानी कि 21 मार्च 2022 को राम लुभाया समिति का गठन किया, और 1 साल का कार्यकाल इसको दिया गया कि तुम लोग देखो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को। तो इन्होंने देखा, और ये जो समिति है 1 साल में पूरी नहीं हुई। उसके बाद में अशोक गहलोत ने कहा कि आप, है ना, 6 माह के टाइम और ले लो, यानी कि जो राम लुभाया समिति है इसका कार्यकाल 6 माह और बढ़ा दिया। कब बढ़ाया, 13 मार्च 2023 को, यानी कि राम लुभाया समिति का कार्यकाल पूरा होने जा रहा था। उसके बाद में उसको 6 माह और दिए गए कि तुम 6 माह और लो, और सितंबर 2023 तक उसका कार्यकाल किया। ठीक है, तो उसमें राम लुभाया समिति की जो अंतरिम रिपोर्ट आती है, उस अंतरिम रिपोर्ट के अंदर कब आई, 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 3 नए संभाग बनाते हैं और 19 नए जिले बनाते हैं। ठीक है, तो पहले से कितने थे, 7, और 3 और बना दिए, कितने हो गए टोटल, 10। तो वर्तमान में अगर राजस्थान के अंदर अपन देखें तो राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग है। कितने संभाग हैं, 10 संभाग है।
तो जो रामलुभाया समिति है ये 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा करते हैं, 3 नए संभाग की और 19 नए जिलों की घोषणा की। और ये जो इसकी अधिसूचना जो जारी होती है, रामलुभाया समिति ये जो संभाग और जिलों की घोषणा कर रही है, इसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होता है कब? 5 अगस्त 2023 को। 5 अगस्त 2023 को इसका नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी होती है। 6 अगस्त 2023 को ये पब्लिश होता है और 7 तारीख से इतने राजस्थान में जिले माने जाएं और 7 तारीख से 7 अगस्त 2023 से यह लागू हो गया था। ठीक है, तो वर्तमान में अगर अपन देखें तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। उसके बाद में कौन कौन से संभाग? जो 3 नए संभाग बनाए थे रामलुभाया समिति ने, उसमें एक था पाली, सीकर और बांसवाड़ा। पाली, सीकर और बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान में नवीन घोषणा के अनुसार राजस्थान में कितने संभाग हो गए? टोटल 10 संभाग हो गए। लेकिन नवीन घोषणा में राजस्थान में 3 संभाग बनाए गए थे। कितने संभाग बनाए गए थे? 3 संभाग बनाए गए थे। 3 कौन कौन से थे? बांसवाड़ा, पाली और संभाग। बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ठीक है, उससे पहले कितने थे? उससे पहले थे 7। 7 में कौन कौन से? एक जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। ये तो शुरू में ही थे 5 संभाग अपने। उसके बाद में हरिदेव जोशी ने अजमेर संभाग बनाया 1987 के अंदर, पुनः प्रारंभ किया। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो अजमेर संभाग हरिदेव जोशी ने बनाया और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2005 के अंदर एक नया संभाग बनाती है, 7वां संभाग भरतपुर संभाग। कौन सा? भरतपुर संभाग। और राजस्थान के अंदर अब वर्तमान में 10 संभाग हो गए, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत ने 2023 के अंदर 3 संभाग बनाए। कौन कौन से? पाली, सीकर और बांसवाड़ा। इस तरीके से वर्तमान में राजस्थान में कितने संभागों की संख्या है? 10। ये अपन जिले बाद में देखते हैं थोड़ा। उसके बाद में बात करते हैं अपन जिलों की कि राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ कितने चरणों में? 7 चरणों में। तो राजस्थान में 19 ठिकाने थे, प्राचीन समय में 19 ठिकाने, 2 रियासतें और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान का एकीकरण होने के बाद में कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ और कंप्लीट होता है 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान जो अस्तित्व में आता है, उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। कितने? 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे और संख्या, संभागों की संख्या कितनी थी? 5 संभाग थे। 5 संभागों की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से थे? पहला बीकानेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा कोटा और 5वां जयपुर। ये 5 संभाग थे 1 नवंबर 1956 को। और जिले कितने थे? 26 जिले थे। तो 26वां जो जिला आता है कब आया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बनता है। कौन सा? अजमेर बनता है। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें, 26वां जिला अजमेर बना 1 नवंबर 1956 को और जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। उसके बाद में आगे बात करें 27वें जिले की, तो 27वां जो जिला बनता है वह धौलपुर। और धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर। ये जो धौलपुर है किससे अलग करके बनाया? भरतपुर से अलग करके बनाया।
उसके बाद में जो 28वां, 29वां और 30वां, ये इनका एक साथ ही होता है घोषणा, 28, 29 और 30। 28, 12, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद। इनकी जो घोषणा होती है 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 तीन नए जिले बनते हैं। कौन कौन से? 12, दौसा और राजसमंद, 10 अप्रैल 1991 को। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत ने 3 जिले बनाए उस समय। तो जो 12 बनाया था ये कोटा से अलग करके बनाया। किससे? कोटा से अलग करके एक नया जिला बनाया। कौन सा? 12। जो दौसा है दौसा है ये जयपुर से अलग करके बनाया। ठीक है। जो राजसमंद है 30वां जिला, जो 10 अप्रैल 1991 को भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री उदयपुर से अलग करके बनाते हैं। तो 10 अप्रैल 1991 तक राजस्थान के अंदर कितने जिले थे? 30 जिले हो चुके थे। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। आगे अपन बात करें कि 31वां जो जिला बनता है हनुमानगढ़। कौन सा जिला बनता है? हनुमानगढ़, 1994, 12 जुलाई 1994। और यह श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया एक नया जिला हनुमानगढ़। उसके बाद में 32वां जो जिला आता है करौली। कौन सा? 32वां जो जिला है करौली, ये 1997 के अंदर और सवाईमाधोपुर से अलग करके ये नया जिला बनाया। और तो उस समय 1994 और 1997 में जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, वो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है। तो भैरव सिंह शेखावत ने 3 जिले, ये 28, 29, 30 और 31, 32, 2 जिले वो जो 94 और 97 के अंदर बनाते हैं। कौन कौन से? एक बनाया हनुमानगढ़ जो गंगानगर से अलग करके, एक बनाया करौली जो सवाईमाधोपुर से अलग करके। उसके बाद में 2008 के अंदर तत्कालीन जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, 2008 के अंदर एक 33वां जिला बनाया। कौन सा? प्रतापगढ़। कौन सा जिला बनाया? प्रतापगढ़। और 26 जनवरी 2008 को ये जो प्रतापगढ़ है, ये प्रतापगढ़ जो परमेश चंद समिति है इसकी सिफारिश पर बनाया गया। 26 जनवरी 2008 को कौन सा जिला बनाया? 33वां जिला बनाया। और ये जो प्रतापगढ़ है इसको कहां कहां से बनाया, इसकी भी बात अपन करते हैं। तो जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से तो लिया प्रतापगढ़, अरनोद और छोटी सादड़ी। ठीक है। उदयपुर से धारियाबाद और बांसवाड़ा से पीपल खूंट। तो प्रतापगढ़ के अंदर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा का जो जिले थे उनका रोल रहता है प्रतापगढ़ को बनाने में। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। किसने बनाया? उस समय मुख्यमंत्री कौन? वसुंधरा राजे। कब बनाया? 2008 के अंदर। ठीक है। आगे अपन बात करें कि रामलुभाया समिति की जो अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 3 संभाग और 19 नए जिलों की घोषणा करते हैं। कितने? 3 संभाग और 19 नवीन जिलों की घोषणा है। ये जो रामलुभाया की अंतरिम रिपोर्ट है, इसमें अगर वही बात है कि अधिसूचना कब जारी हुई? 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी होती है, 6 अगस्त को पब्लिश्ड होता है और 7 अगस्त को यह नियम लागू हो गए। ठीक। तो इस आधार पे राजस्थान के अंदर 33 तो पहले से ही थे। कितने? 33 और 19 और बना दिए। तो अशोक गहलोत की गिनती के अनुसार तो ये 50 होते हैं। कितने? 50 होते हैं। क्यों? क्योंकि जयपुर और जोधपुर इनका पुनर्गठन किया गया। जो जयपुर और जोधपुर, जयपुर ग्रामीण कर दिया गया एक, और एक जयपुर जोधपुर ग्रामीण। इसी तरीके से एक नया जयपुर शहरी और जोधपुर शहरी, इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से 33 प्लस 19 कितने जिले? 33 प्लस 19 कितने? 50 जिले। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले? 50 तो जिले हैं। 50
50 जिले और कितने 7 संभाग हैं। ठीक है, यानी कि 33 प्लस 19 बराबर 50। तो इसमें से -2 भी किया तब जाके 50 की गिनती आती है भाई, -2 किया है उन्होंने। ठीक है ना, ये याद रखना, -33 -2 प्लस 19। ठीक। तो जो कौन कौन से 19 जिले बनाए थे उनकी अगर अपन बात करें तो एक अनूपगढ़ बनाया, अनूपगढ़, अनूपगढ़, एक फलोदी। ठीक है, अनूपगढ़, फलोदी, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, सांचौर, सलूम्बर, डीग, गंगापुर सिटी, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, दूदू, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, केकड़ी और शाहपुरा। ये 19 जिले बनाए नए, और 3 संभाग बनाए थे, वो कौन कौन से? पाली। 3 संभागों की अगर अपन बात करें, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। पाली, सीकर और बांसवाड़ा, 3 संभाग और 19 जिले बनाए। अगर अपन बात करें इसके अंदर कि जो संभाग हैं, 10 जो संभाग हैं, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो उनकी भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो जयपुर संभाग है, तो जयपुर संभाग में कोटपुतली बहरोड एक जो नया जिला बनाया था उसको शामिल किया, खैरतल तिजारा एक जो नया जिला बनाया था उसको शामिल किया, एक अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, दौसा और दूदू। तो जयपुर संभाग के अंदर कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, दौसा और दूदू, इन जिलों को शामिल किया। दूसरी बात करें कि जोधपुर संभाग में जैसलमेर, जोधपुर से एक फलोदी, बाड़मेर से एक बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी, इनको शामिल किया गया जोधपुर संभाग के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें बीकानेर संभाग में, तो बीकानेर संभाग के अंदर एक श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और एक स्वयं बीकानेर। उसके बाद में अपन बात करें उदयपुर संभाग में, तो उदयपुर तो है ही, सीधी सी बात है, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और एक नया जिला बनाया कौन सा? सलूम्बर। तो सलूम्बर किसमें, कौन से संभाग में आता है? उदयपुर संभाग के अंदर। जो अनूपगढ़ आता है ये किस में आता है? बीकानेर संभाग के अंदर। तो जो रेड वाले लिख रखे हैं ये सारे के सारे जो 19 नए जिले बनाए हैं वो हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। कोटा संभाग एक ऐसा संभाग है राजस्थान का, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है किसी भी प्रकार का, जितने पहले थे उतने ही अब जिले शामिल है इसके, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद में अजमेर संभाग में नागौर, डीडवाना कुचामन जो नागौर से थोड़ा है, और अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, टोंक और शाहपुरा। ठीक है। उसके बाद में भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग के अंदर डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और गंगापुर सिटी। तो ये गंगापुर सिटी और एक भरतपुर से डीग, ये 2 नए जिले शामिल किए हैं किसमें? भरतपुर संभाग के अंदर। एक अजमेर संभाग के अंदर आता है भीलवाड़ा। ठीक है, क्योंकि भीलवाड़ा की अपन ने कहीं चर्चा ही नहीं करी, तो एक नया, ये पुराना ही है, इसको लिखा नहीं है, तो भीलवाड़ा भी किसमें आता है? अजमेर संभाग के अंदर। उसके बाद में जो नए बनाए हैं 3, उसकी बात करें तो बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा के अंदर कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इसको शामिल किया गया, इन जिलों को शामिल किया गया। एक है पाली, तो पाली संभाग के अंदर सांचौर, जालोर, पाली और सिरोही। सांचौर एक नया जिला बनाया जालोर से, और जालोर और पाली और सिरोही। उसके बाद में सीकर संभाग, तो सीकर संभाग में कौन कौन? सीकर, नीम का थाना एक नया जिला बनाया था उसको शामिल किया है, चूरू और
झुंझुनू। तो इस तरीके से ये जो 10 संभाग हैं उसमें ये जो जिले हैं नए जिले बनाए हैं और कुछ पुराने वाले जो जिले हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो देख लेना थोड़ा सा। तो राजस्थान के अंदर ये अपन आज जो अपनी क्लास थी संभागीय व्यवस्था की बात कर रहे थे अपन, क्योंकि नए जिले बनाए, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पुटअप कर ले, पूछ ले, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें से कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। 1949 के अंदर किसने की? हीरालाल शास्त्री ने इस राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। और उस समय हीरालाल शास्त्री जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं तो उस समय कितने संभाग थे? 5 संभाग बनाए थे। कौन कौन से? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर। ठीक है। उसके बाद में 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके बाद में 1987 के अंदर हरिदेव जोशी ने इसे वापस पुनः प्रारंभ किया और एक नया छठा संभाग बनाया। कौन सा? अजमेर। तो अजमेर को किससे बनाया? जयपुर संभाग से बनाया। उसके बाद में 7वां संभाग बनाया किसने? भरतपुर को। किसने बनाया? वसुंधरा राजे ने। ठीक है। कब बनाया? 2005 के अंदर। कौन कौन से जिलों को, कौन कौन से संभागों से? जयपुर संभाग और कोटा संभाग से। तो इस तरीके से ये अपनी जो क्लास थी राजस्थान के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था के जो कितने वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले और कितने संभाग हैं उनकी अपन ने बात की है। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। धन्यवाद।